बड़ी खबर बिहार में बेखौफ अपराधियों ने चलती ऑटो में व्यवसायी को मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। खबर बिहार के आरा जिला के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हथियारबंद अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है। इस बार बदमाशों ने चलती ऑटो में सवार एक व्यवसायी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के त्रिमुतिया गांव के पास की है। पीरो बिड़हिया स्टेट हाईवे की है। मृतक की पहचान जगदीशपुर कोतवाली वार्ड नंबर 13 निवासी 62 वर्षीय मुनमुन प्रसाद के रूप में हुई है, जो जिले के एक बड़े आलू के कारोबारी है और बिहिया में जज बाजार स्थित दुकान है, जहां मृतक और इनका परिवार 40 वर्षों से इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। मेरे पापा दुकान से भी हैं, जज बाजार भी हैं, आलू का दुकान है। अब जगदीशपुर घर है, तो बिहिया से आते क्रम घर बीच रास्ते में तीन मूर्तिया टोला पर 3 बाइक सवार थे, तो रेप राइड कर रहे थे। उसी घटना में गोली मार दी गई। कोई दुश्मनी वगैरह किसी से ऐसा कुछ नहीं, पहले से कोई दुश्मनी, संपत्ति का विवाद या किसी ऐसा कुछ नहीं, व्यवसाय में कोई विवाद? नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि आखिर गोली क्यों मारा? अभी तो मालूम नहीं। इनके साथ और भी कोई था? बड़े भैया थे, आगे बैठे थे, ये पीछे बैठे थे। ऑटो हाँ, कितना राउंड फायरिंग किया गया है? अब हमको तो पता नहीं है, 1 राउंड शायद बोले हैं। तो 2 राउंड। कहाँ पर घटना हुआ है? तीन मूर्तिया टोला एक बोलते हैं, राइस मिल है वहीं पर। कहाँ से लौट रहे थे, क्या करके लौट रहे थे? बिहिया दुकान है, जगदीशपुर घर है, तो बिहिया से घर आ रहे थे, दुकान से घर आ रहे थे। हाँ दुकान बंद हाँ और उसी दौरान हाँ। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकी कुमार है। आप इनके कौन हैं? हम इनके बेटे, ये हमारे पिताजी हैं। जिले में हत्या की घटना बढ़ गई है, रोज हत्या पर हत्या हो रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये मैंने कहा जाए कि पूरी तरह से मैंने एनडीए सरकार का इकबाल ख़त्म है, अपराधियों को कोई खौफ नहीं है। मैंने हम लोग तो देख रहे हैं कि 10 दिन में शायद मैं बोल रहा हूँ 3 लोगों की हत्या हुई है गोली मार करके। एक डीजे संचालक की हत्या हो गई डुमरा में। अभी कुछ मैंने 3-4 दिन के बाद उसके आपके आरा सदर के प्रमुख के बेटे की हत्या हो गई। अभी ये मैंने मुनमुन शाह की हत्या हो गई। तो क्या चल रहा है भाई? हैं अधिकारी जो है बोल रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता है, तो क्या आचार संहिता में लोगों की जान जाती रहेगी और लोग चुपचाप खामोश होकर के तमाशा देखेंगे? हैं अपराधियों को लगता है कि कोई भय ही नहीं है। तो क्या ऐसी बात है कि ये अपराधी चुनाव आचार संहिता की आड़ लेकर के लोगों की मैंने हत्या पर हत्या कर रहे हैं, और ये उनको है कि आचार संहिता है इसलिए कहीं कोई लोगों का विरोध नहीं होगा, कोई आवाज़ नहीं निकलेगी। तो मुझे लगता है कि जिला प्रशासन को, खास करके एसपी साहब को, मैंने इस पर कड़ाई से ध्यान देना चाहिए, अपराधियों के साथ पेश आना चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और मृतक के परिवार को हम मैंने 20 लाख मुआवजे की मांग करते हैं, इसलिए कि ये घर के कर्ता धर्ता थे, व्यवसाय संभालते थे। अब इनके जाने के बाद जो है परिवार का क्या होगा, ये परिवार ही समझता है। इसलिए हम लोग नीतीश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक व्यवसायी के परिवार को 20 लाख का मुआवजा दे, और हम लोग व्यवसायी संघ की ओर से भी इस पर कार्यक्रम करेंगे। मैंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनज़र शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग कल चट्टी बाज़ारों पर प्रयास करेंगे कि लोग काली पट्टी लगा करके मुंह पर बांध करके अपना विरोध जताएं, बाह में काली पट्टी बांध करके। विधायक जी, शाम को जो है वो कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दे मुनमुन साहब। सरकार जो है वो कह रही है कि सुशासन का राज है। ये सुशासन क्या इसी को कहते हैं? मैंने एक ज़िले की बात मैं बोल रहा हूँ, आरा के अगल बगल की बात बोल रहा हूँ। मैंने 10-12 दिन के अंदर 3 घटनाएँ, 3 मर्डर। मैंने लगता है कि सुशासन है ये? मर्डर अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहा जाएगा? ये लोग सुशासन का राज चला रहे हैं। ये कहा जाए कि लूटपाट में व्यस्त हैं। भाजपा और एनडीए जो है वो लूटपाट में व्यस्त है। विधि व्यवस्था की इनको चिंता नहीं है कि विधि व्यवस्था का क्या होगा। इनको ये भय सता रहा है कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। इनकी सरकार जा रही है, मोदी जी की भी सरकार जा रही है, और लोकसभा चुनाव के बाद इनकी भी सरकार जाएगी, एनडीए की सरकार बिहार में भी जाएगी। ये हम लोग को भरोसा है कि बिहार के जो अमन पसंद लोग हैं वो निश्चित तौर पर शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं,
और अपने व्यवसाय में रोजी रोटी में तरक्की चाहते हैं। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांत झा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा हूँ। हमारी संस्था में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे। जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी, बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी, ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू, डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे। यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांत झा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है, इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।